नमस्कार साथियों, मैं अभिन्न। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सूरदास के पद पाठ का प्रश्नाभ्यास। आशा है आप इस वीडियो में बताए गए उत्तरों को बेहतरीन तरीके से न केवल समझेंगे बल्कि इन उत्तरों के प्रयोग करके अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव असल में भाग्यवान होते हुए भी सबसे अधिक भाग्यहीन हैं। भाग्यवान वे इसलिए हैं क्योंकि वे कृष्ण के एकदम समीप हैं, और भाग्यहीन इसलिए क्योंकि इतने नज़दीक रहने के पश्चात भी उद्धव जी कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं। गोपियों का यह व्यंग इसलिए उद्धव जी के लिए है क्योंकि वे कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम व अनुराग से कोसों दूर हैं। वे प्रेम की अनमोल सुखद अनुभूति से अपरिचित हैं। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कई उदाहरणों के माध्यम से की है। सबसे पहले गोपियों ने उद्धव जी की तुलना उस कमल के पत्ते से की है जो जल में रहते हुए भी जल और कीचड़ के दाग से रहित है। फिर गोपियों ने उद्धव जी के व्यवहार की तुलना उस तेल की मटकी से की है जो जल में होने के पश्चात भी जल में मिश्रित नहीं हुआ है। आगे गोपियों ने उद्धव जी के उपदेशों की तुलना उस ककड़ी से की है जिसका स्वाद अत्यंत कड़वा और अरुचिकर है। अर्थात योग के संदेशों को गोपियां सिरे से नकार रही हैं। और गोपियों ने उद्धृत उद्धव की तुलना उस भंवरे से की है, एक जगह से जो दूसरी जगह हमेशा मंडराता रहता है और व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की ध्वनि गाता गुनगुनाता रहता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक प्रश्न आपके लिए है कि पुरैन पात का अर्थ क्या है? आप सब उत्तर कमेंट में लिखिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए? उत्तर है, गोपियों ने उद्धव जी को कमल के पत्ते, तेल की गागर, प्रीति नदी, गुड़ चीटी, हारिल की लकड़ी, कड़वी ककड़ी, इधर उधर मंडराने वाले भंवरे आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। साथ ही साथ गोपियां भाग्यशाली कहकर उद्धव जी को व्यंग भी उनके ऊपर करती हैं। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उद्धव जी के योग के संदेश गोपियों की विरह रूपी आग में घी का कार्य ऐसे करती हैं कि कृष्ण ने द्वारका जाते वक्त गोपियों को ये वचन दिया था कि एक दिन मैं तुम सबसे मिलने आऊँगा। उसी दिन के इंतजार में गोपियाँ विरह की आग में अर्थात कृष्ण से दूर होने के गम में व्यथित हैं, दुखी हैं, वे जल रही हैं उसी विरह की आग में। गोपियाँ तन मन दिन रात सोते जागते, यहाँ तक कि स्वप्न में भी कृष्ण नाम की रट लगाए हुए हैं। जल्द ही उनका कृष्ण से मिलन होगा, यही उनकी इच्छा थी। लेकिन ठीक इसके विपरीत उद्धव जी का कहना था कि हे गोपियों, तुम कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो अर्थात योग साधना करो। कृष्ण को भूलना गोपियों को कतई पसंद नहीं आया, इसीलिए उनको निर्गुण उपासना और योग साधना के समस्त संदेश उद्धव जी द्वारा जो बताए गए थे वे उनके विरह की आग में घी डालने के कार्य किए, क्योंकि इससे उनके दुख में और बढ़ोतरी हुई। योग के संदेशों ने गोपियों के दुख को और बढ़ा दिया। पांचवा प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर यह है कि गोपियों का मानना है कि प्रेम के बदले प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने प्रेम के बदले योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अर्थात गोपियां ब्रज में कृष्ण का आने का इंतजार कर रही थी, पर कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव जी को भेज दिए, जिससे कि गोपियों का धैर्य जवाब दे गया। मर्यादा तो यह कहती है कि कृष्ण को गोपियों का दुख दूर करने स्वयं आना चाहिए था, किंतु उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेजना प्रेम की मर्यादा का खिलाफ है। और दूसरी तरफ कृष्ण ने वचन भी दिया था और उनके वचन को तोड़ना भी मर्यादा के खिलाफ है कि वे गोपियों से मिलने आएंगे। अब छठवां प्रश्न देखते हैं, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है? गोपियां
दिन रात जागते सोते, यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण नाम की रट लगाए रहती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ी का उदाहरण देकर दर्शाया है। गोपियों ने स्वयं की तुलना उन चींटियों से की है जो एक गुड़ से चिपक जाने के बाद उससे जल्दी और आसानी से अलग नहीं होती। गोपियों के अनुसार उनके गुड़ श्री कृष्ण हैं और चींटी वे स्वयं। तो दूसरी ओर गोपियों ने अपनी तुलना उस हारिल पक्षी से की है जो हमेशा अपने पाँवों में लकड़ी का टुकड़ा लिए रहता है, जिसे वह किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को प्रेम रूपी लकड़ी, जैसे हारिल की लकड़ी होती है, वैसे श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को मजबूती से पकड़ रखा है। 7वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने को कही है जिनका मन चक्री के समान अस्थिर और चंचल है। जो लोग ठीक चक्री की भांति इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनका मन इधर उधर घूमता रहता है, उनको इन योग संदेशों की, इन योग की शिक्षा की असल में ज़रूरत है। गोपियों का कहना है कि उनका मन व उनकी इंद्रियां एकाग्र हैं, स्थिर हैं और अपने कृष्ण पर वे एकाग्रचित्त होकर उनसे ही केवल और केवल प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें योग के संदेशों की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है 8वां, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर, प्रस्तुत पदों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उन्हें योग साधना अत्यंत निम्न, शुष्क व नीरस लगी। गोपियों के नज़र में योग साधना उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे प्रयोग में लाना कड़वाहट प्रदान करेगा। गोपियों के अनुसार योग साधना एक ऐसे रोग की भांति है, एक ऐसे रोग के समान है जिसे उन्होंने ना तो कभी देखा है, ना ही कभी सुना है और ना ही वे कभी सुनना चाहती हैं। गोपियों के अनुसार योग साधना उनके लिए है जिनका मन अस्थिर और चंचल है। 9वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा प्रजा के हितों की रक्षा करना है। 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना वन वापस लेने की बात कहती हैं? गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति पढ़ लिए हैं। वे पहले तो चतुर थे ही, अब और भी भारी भरकम ग्रंथों को पढ़कर चतुर हो गए हैं। वे अब छलिया और कपटी हो गए हैं। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर उद्धव द्वारा योग संदेश भेजकर गोपियों का दिल तोड़ दिया है व उन्हें दुख प्रदान किया है। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना हृदय अब कृष्ण से हटाना चाहती हैं। 11वां प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंगों का प्रयोग करके बड़े से बड़े ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर देती हैं। गोपियां तर्कशील हैं, उनके तर्क अकाट्य हैं तथा वे अपने तर्कों के बल पे बड़े से बड़े ज्ञानी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियां निर्भीक हैं तथा वे किसी भी बात को कहने में हिचकिचाती नहीं और खुलकर अपनी बात सामने रखती हैं। साथियों, अगर आपको प्रश्नों के उत्तर सटीक और सही लगे हों और समझ में आए हों, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा और अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।